बहुत सारे कुछ है देने के लिए, अगर मैं दूं तो उससे प्रभु को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, हमारे पास से जो बहुतायत की है ना, उससे निकाल कर हम देते हैं, कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम अपने घटी कमियों से खुद घटी में रहकर, है ना, जब दुख में रहकर, पाउल ने बोला जेल में जब दुख में है तो मंडली बोलता है आनंद करो, ये है सेवकाई। उस वक्त में शायद पौलुस आरामदायक जीवन जी के मंडली को आनंद करो बोलने से शायद उतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन फिलिपी का पत्र जब लिखा, वो कहाँ था? जेल में था। जेल में काट में ठोका गया था, उसको सिकड़ी से बांध दिया था, पैर से लेकर सिर तक जकड़ा गया था। इसीलिए मैं लोहे के जंजीरों से मैं जकड़ा गया हूँ, बोलता है ना तीमुथी का पत्र में। उस वक्त में वो बोलता है आनंद करो, तब वो बहुत बड़ा बात हो गया। तो आज उसके लिए वो शब्द जो है गीत भी बन गया है ना, प्रभु में सदा, तो हम लोग गीत भी गाते हैं। तो ये जो है, अगर उस वक्त वो पौलुस शायद आरामदायक जीवन जी के वो बात लिखता तो शायद गीत भी ना बनता, है ना। तो हम जब इस प्रकार की सेवकाई हमारे कलीसियाओं में होता है, जब हमारे आवश्यकताओं के बावजूद भी, हमारे घटियों के बावजूद भी जब हम किसी को सहयोग करते हैं, तो वो परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात होता है। हालेलुया। हम ये किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु के लिए। वही तो आज का वचन है, वही तो आज का सुसमाचार का खंड है। हम जो करते हैं, हम भले ही मनुष्य को कर रहे होते हैं। अभी हम प्रभु के वचन से सुनेंगे। सभी को जय मसीह। वचन का जो विषय है वो है न्याय का दिन। मैंने आपको एक कहानी सुनाया था, आपको पता है कि नहीं है? एक वकील और एक चोर का कहानी मैंने आपको बताया था। वो चोर क्या करता था? चोरी करता था, फिर उसको न्यायालय में पेश किया जाता था। तो उस वक्त में उसको बचाने के लिए एक वकील हुआ करता था ना, और वो वकील उसको बचाता था, फिर दो शब्द बोल के घर भेजता रहा कि देखो दोबारा चोरी मत करना, क्योंकि हमेशा तुमको बचाने के लिए मैं नहीं होऊंगा। लेकिन ये चोर क्या करता था? अच्छा ठीक है बोल के जाता रहा, फिर चोरी करके फिर आ जाता रहा अदालत में। फिर वो वकील तो 3-4 बार तो बचाया, लेकिन जब 5वीं बार 6वीं बार वो जाता है तो वहां पर देखता है वो वकील तो जज बन के बैठा। जो हर बार उसको बचाने वाला जो वकील है, वो तो प्रमोशन हो गया, वो तो जज बन के बैठा है। तो जज तो बचाता नहीं, जज तो क्या सुनाता है? वो तो न्याय सुनाता है, न्याय करता है वो। तो आज यहाँ पर आज का जो खंड है यही विषय है। आज हम लोगों ने सुसमाचार मत्ती 31 से लेकर 46 पद तक को पढ़ा। यहाँ पर प्रभु यीशु का ये अंतिम वाक्य है। अब प्रभु यहाँ पर कह रहा है अपने चेलों से, देखो अब मेरा मरने का वक्त आ गया है, देखो अब मेरा क्रूस पर चढ़ने का वक्त आ गया है, देखो अब मैं इस संसार से मेरा चले जाने का वक्त आ गया है, और अब जो बातें मैं तुमको कहने के लिए जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारा ध्यान बना रहे, क्योंकि ये मेरा अंतिम शब्द है, इसको तुम्हें ध्यान से सुनना है। तो प्रभु यहां पर एक उदाहरण के साथ में वो कहता है, क्या कहता है? 31 पद में वो बताता है, जब मनुष्य को पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हालेलुया। ये मनुष्य का पुत्र कौन है? स्वयं यीशु मसीह है। वो खुद अपने विषय में कहता है कि मैं जब महिमा में आऊंगा, मनुष्य का पुत्र जब यीशु मसीह महिमा में आएगा और महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, वो आएगा भी महिमा में और महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। तो उस वक्त में वो कहता है सब स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन में विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। हालेलुया। जब हम सुसमाचार लूका 2 अध्याय में देखते हैं, 2 का 7 पद या 8 पद में देखते हैं, तो यीशु का वहां पर जन्म एक शिशु के रूप में हुआ है। यीशु का पहला आगमन
एक बालक के रूप में हुआ था। सुनते हैं प्रभु यीशु का जो पहला जब आना हुआ वो एक शिशु के रूप में था, अर्थात बोल सकते हैं वो एक वकील के रूप में आया था। हालेलुया। वकील, जो बचाने वाला वकील है, वकील के रूप में पहला का आगमन वो एक शिशु के रूप में, बच्चे के रूप में इस पृथ्वी पर आया था, एक उद्धारकर्ता बनकर, एक छुटकारा देने वाला। लेकिन यहां पर जो है, यहां पर जो प्रभु कह रहा है मैं दोबारा आऊंगा, उस वक्त में मैं वकील नहीं, उस वक्त में मैं उद्धारकर्ता नहीं, परंतु न्यायकर्ता बन के आऊंगा। मेरे हाथ में उस वक्त में, मेरा दिल में, मेरा मन में, मेरे योजनाओं में न्याय करने वाले जो बातें होगी, बोल के यीशु मसीह अपने शिष्यों को बोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब अपनी महिमा में आएगा और महिमा के सिंहासन पर आएगा, बैठेगा, अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा, तब वो सारी जातियों को इकट्ठा करेगा, है ना, सारी जातियों को इकट्ठा करेगा। 32 में कहता है और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। मुझे ये जो अलग करेगा, जो मैं वाक्य में पढ़ता हूँ, मुझे उत्पत्ति के पुस्तक 1 अध्याय याद आता है। वहाँ पर क्या है, प्रभु ने अलग किया है ना, पानी को अलग किया है, ऊपर का पानी अलग किया है, नीचे का पानी अलग किया है, पृथ्वी से जल को अलग किया है ना। तो परमेश्वर ने अलगाव का कार्य किया है वहाँ पर अलग। तो इसी प्रकार से क्या है, प्रभु यीशु मसीह जब वो आएगा तो आने के बाद में वो सबसे पहले क्या है, सिंहासन में बैठ के वो न्याय करने का काम करेगा, और उसके सामने सारी जातियाँ, नेशंस, राष्ट्र लिखा है, सारी जो लोग वहाँ पर इकट्ठे किए जाएंगे, सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे। लेकिन न्याय किस प्रकार होगा, वहाँ पर न जाने लाखों जाति के लोग इकट्ठे होंगे। हमारा यहाँ पर देखिए, अभी इधर में देखने से देखिए ना कितना जाति है, आदिवासी, नेपाली, बिहारी, बंगाली, पंजाबी, मरवाड़ी, भूटान के लोग, नेपाल के लोग, पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग, है ना, कितने सारे हैं, कितने सारे जातियाँ, कितने सारे राष्ट्र हैं। सारे राष्ट्रों से, सारे जातियों से एक जगह पर इकट्ठा किया जाएगा, एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, है ना। लेकिन वहाँ पर आदिवासी एक, नेपाली एक, नेपाली लोग को एक जगह में रखेगा, आदिवासी लोगों को एक जगह में रखेगा, और आदिवासियों का न्याय अलग से, नेपालियों का न्याय अलग से, इस प्रकार से नहीं होगा। वहाँ पर कैसा न्याय होगा, व्यक्तिगत तौर पर न्याय होगा। प्रभु की नज़र में सिर्फ 2 ही झुंड होंगे वहाँ पर। भले ही संसार के नज़र में कोई भूटान का होगा, नेपाल का होगा, पाकिस्तान का होगा, नेपाली होगा, आदिवासी होगा, बिहारी होगा, बंगाली होगा हमारे नज़र में, लेकिन प्रभु की नज़र में 2 ही लोग हैं, 2 ही प्रकार के लोग हैं। और प्रभु उस 2 लोग को क्या नाम दिया है, एक तो भेड़ का झुंड बताया गया है, एक तो बकरों का झुंड बताया गया है। उन सारी जो जातियां प्रभु के सम्मुख में लाई जाएगी, सारे देश के सारे जाति जब प्रभु के सम्मुख में लाया जाएगा, तो उन सारी जातियों के बीच में प्रभु 2 भाग करेगा, अलग करेगा, और एक को भेड़ों का झुंड नाम देगा, दूसरे को बकरों का झुंड नाम देगा, है ना। और भेड़ के लोगों के लिए क्या बोला गया यहाँ पर, वो बोलता है, नीचे बोलता है, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। तब वह भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपने दाहिने और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य का अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। भेड़ और बकरे का झुंड के रूप में प्रभु अलग करेगा, है ना। भेड़ और बकरी का जब हम मिलान करते हैं ना, कुछ उसको जब देखते हैं, उसका क्या बोलेंगे, भिन्नता को जब हम देखते हैं, तो बहुत सारी भिन्नताएं हैं भेड़ और बकरी में। कि भेड़ बकरी का जो आवाज़ है उसमें फर्क है, तो विश्वासी अविश्वासी का आवाज़ में फर्क होना चाहिए, भाषा में अलग होना चाहिए। इसलिए संसार जैसा बोलता है तुम मत बोलो, बोला है ना वचन में, है ना। संसार का भाषा मत बोलो, संसार के समान मत चलो, ऐसा बोला है। तो क्या है, भेड़ कौन है, भेड़ प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं। सच्चा चरवाहा यीशु है। और भेड़ जो है ना, वो भेड़ का आवाज़ अलग, भेड़ का बकरा का अलग, यही दिखाता है कि हमारा जो भाषा है, हमारे जो बोली है, वो अलग होनी चाहिए, है ना। और दूसरा जो अलगाव ये भी है
कि भेड़ों का सींग नहीं होता है ना, होता है, सींग नहीं होता है भेड़ों का, जहां तक मैंने पढ़ा है इंटरनेट में। लेकिन भेड़ों का बहुत सारे प्रजाति है ना, बकरा का भी बहुत सारा प्रजाति है ना, चावल का वेराइटीज है वो, इस प्रकार से भेड़ का भी बहुत सारा प्रजाति है। लेकिन जितने भी प्रजाति हो, सिर्फ एक प्रजाति को छोड़कर किसी भेड़ में भी सींग नहीं होता है, और बकरा का सींग होता है। सींग का मतलब क्या है? वो मारने के लिए, है ना। तो वास्तव में प्रभु ने क्या बोला है? सींग, भेड़ का सींग नहीं होता है तो तुम्हें मारना नहीं चाहिए, तुम्हें आक्रमण नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन उन भेड़ों के प्रजाति में एक प्रजाति ऐसा है जिसका सींग है। इसका मतलब कोई कोई विश्वासी मारने वाला भी होता है। समझ आ रहा है? तो यहां पर जो है ना, ये भेड़, प्रभु ने बोला, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, तुम मेरे क्या है? दाहिना तरफ। यहां लिखता है दाहिनी और बकरियों को बाएं ओर खड़ा करेगा, तब राजा अपने दाहिने और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य का अधिकारी हो जाओ जो जगत के उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। कुछ ऐसे लोग जो परमेश्वर ने पहले से ही चुन के रखा है कि ये जो है मेरा अनंत जीवन, मेरा राज्य का अधिकारी होगा, ये मेरा बेटा होगा, ये मेरा बेटी होगा, कहकर परमेश्वर ने पहले से ही, आदि से ही उसको चुन के रखा है। हाँ, इसीलिए प्रभु ने क्या बोला? अंत के दिन में, पिछले सप्ताह शायद हम लोगों ने पढ़ा, प्रभु ने क्या बोला? अंत के दिन में ऐसे भी लोग आएंगे जो कहेंगे कि देखो मैं यीशु हूं, मैं मसीह हूं, मैं ख्रिस्ट हूं, और हो सके तो चुने हुए लोगों को भी भरमा देगा बोल के बोला है। चुने हुए लोग जो आदि से पहले से ही उसको चुन के रखा है प्रभु ने, वो भी धोखा में हो सकता है और प्रभु से दूर हो सकता है, मतलब अपना उद्धार को खो सकता है। प्रभु ने पहले चुन दिया हो। क्यों? क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर ठहराया। नीचे, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। ये भेड़ों का जो झुंड है, इन्होंने संसार में रहते हुए जो लोग विश्वासी, ये विश्वासी लोगों को बोल रहा है, यहाँ पर अन्य जाति का कोई बात नहीं, यहाँ पर पाप धर्म का कोई बात नहीं है ना। ये विश्वासी लोगों को ये बात प्रभु अंतिम शब्द में वो बतला रहा है, कह रहा है कि भेड़ों के रूप में दिखाते हुए आप लोग तो आदि से चुने हुए लोग हैं, और आपने संसार में रहते हुए वो कार्य किया जो आपको करना चाहिए था। मैं भूखा था, आपने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, आपने मुझे पिलाया, मैं रोगी था, आप मुझे मिलने आए, मैं बंदीगृह में थे, आप लोग मुझसे मिलने आए। हाँ, कई सारी बातें यहां पर बताता है। अब एक बात यहां पर हमको क्लियर करना है कि हम इस तरह के भलाई के कार्य करने के द्वारा हम लोग उद्धार नहीं पाते हैं। भलाई के कार्य करने के द्वारा कोई उद्धार नहीं पाते हैं, परंतु हम विश्वासी होने के कारण हम भलाई के काम करते हैं, है ना। विश्वासी है, हम उद्धार पाने के लिए भलाई के कार्य नहीं करते, परंतु हम उद्धार पाए हुए हैं इसलिए हम भलाई के कार्य करते हैं। भलाई करने वाले लोग दुनिया में बहुत सारे हैं। अब प्रभु ने क्या किया? जब हम इस चित्र को देखते हैं तो हम कलवरी क्रूस को हम लोग समझते हैं। कलवरी क्रूस में क्या था? प्रभु भूखा था, वो अपने आप को एक संकेत के रूप में दिखा रहा है ना। प्रभु वहां पर नंगा भी हो गया, एक छोटा सा कपड़ा डाल के उसका वस्त्र को छीना गया। प्रभु भूखा था, प्रभु प्यासा था, है ना। और उसको बंद क्या बोलता है, कैदियों के समान उसको जकड़ा गया, उसको कांटे ठोका गया। तो ऐसा है, उस वक्त चेले लोग भी कई सारे भाग गए थे, प्रभु को छोड़ दिया था, है ना। तो आज यहाँ पर संगति के रूप में क्या बोल रहा है? आज भी मैं क्या है, मेरे लोग जो है दुनिया में है, वे भूखे हैं, वे प्यासे हैं, और उस वक्त में तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने मदद किया था, और जो तुमने किया वो मुझसे किया। तो ताज्जुब की बात क्या है ना, यहाँ पर जो है ये लोग ऐसे लोग हैं जो करने के बाद उसको याद नहीं रहता है। भलाई के कार्य करने के बाद, अच्छाई के कार्य करने के बाद उसको याद नहीं है
है ना। लेकिन अभी का ज़माना क्या है पता नहीं, उस वक्त में फेसबुक व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन इसको प्रचलित करने का और भी मार्ग था होगा, है ना। आज व्हाट्सएप फेसबुक हमारे पास में, लेकिन उस वक्त में नहीं था। लेकिन उस वक्त भी ये लोग चाहते तो अपने कारनामा को वो प्रख्यात कर सकता था। हमने फलना को ये किया, फलना को वो किया, फलना के लिए ये दिया, फलना के लिए वो दिया, फलना के लिए ये मदद किया, वो किया, बोल के ये लोग भी कर सकते थे। लेकिन ये ऐसा लोग है कि करके भूल जाने वाले लोग, है ना, जो भलाई के काम करके भूल जाता है। तो प्रभु जब बोलता है कि तुमने तो ऐसा किया, जब मैं भूखा था मुझे भोजन खिलाया, जब मैं प्यासा था तो ये लोग बोलता है, अरे प्रभु क्या बोलता है आप, हमने कब आपको भूखा देखा कि हमने आपको खिलाया, हमने कब प्यासा देखा कि आपको पिलाया, कब आपको नंगा देखा कि हमने कपड़ा पहनाया। तो प्रभु ने वहां पर क्या बोला, जो तुमने इस संसार में मेरे छोटों से छोटे के साथ में जो तुमने किया वो मेरे साथ में किया। हालेलुया। एक बात यहाँ पर बहुत बड़ा मुझे कभी कभी लगता है, हम अपने कार्यों को जो हम करते हैं उसे शेयर करें या ना करें, है ना। लेकिन एक बात यहाँ समझना है, शेयर करना बुरी बात नहीं है। जब हम कोई सोशल वर्क करते हैं, जब हम किसी को कहते हैं, है ना, लेकिन हम जब उसकी जब हम लोग क्या करते हैं, हम प्रचार करते हैं। नीति वचन कहता है ना, बहुत से लोग अपने कृपा का प्रचार करता है बोल के नीति वचन में एक जगह में लिखा है। तो हम जब वो किए कार्यों को जब हम चाहते हैं कि कोई कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है, हमने जो किया, भले ही प्रभु ने कहा है कि जब तुम्हारा दाहिने हाथ दो तो तुम्हारे बाएं हाथ को पता ना लगे, जब बाएं हाथ दो तो दाएं हाथ को पता ना लगे, और जो कुछ तुम करो गुप्त में करो, ताकि जो पिता तुम्हारा गुप्त में है तुम्हारे गुप्त दान को देखे, गुप्त काम को देखे और तुम्हें आशीष दे, प्रतिफल दे। लेकिन हमारा मन में एक जिज्ञासा हमेशा रहता है कि हमने तो ये किया, पता तो होना चाहिए लोगों को, है ऐसा लगता है ना हमको। जो है, जो हमने किया, जो मैंने किया दूसरों के लिए, जो मैंने उसके लिए किया, उसके लिए दिया, लोगों को पता तो होना चाहिए। अब कैसे पता, कोई अगर, अब मैं खुद तो नहीं कर सकता, लेकिन कोई अगर कर दे तो बहुत आनंद मिलेगा, है ना। लेकिन यह कुछ ऐसे लोग हैं उसको पता ही नहीं है उसने क्या क्या किया है। लेकिन हम लोग हिसाब चाहते हैं, कभी कभी हमने जो किया लोगों को पता चले, और खुद को क्या है उसको आगे में हम महान हो जाते हैं, और बोलेगा, लोग बोलेगा, जब पता चलेगा तो अरे आपने इतना बढ़िया काम किया, वाह करेगा। तो प्रभु ने क्या बोला, उसके लिए ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका प्रतिफल उसको नीचे ही मिल गया, है ना। तो यहां पर प्रभु ने बोला, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, भेड़ों के समान तुम अलग हो, तुम्हारे लिए जगत के पहले से तुम्हें चुना गया है, और क्या है, अब अधिकारी हो जाओ, क्योंकि मैं भूखा था, नंगा था, ये था, वो था, तुमने मेरे लिए किया। ये लोग को पता नहीं है ना। तब वो प्रभु कारण बताता है। अब बकरों के झुंड के पास में आके प्रभु बोलता है, फिर क्या बोलता है, ये शापित लोगों, यहां पर नीचे बताता है 41 से, तब वो बाई और वालों से कहेगा, ये शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। स्वर्गलोक अपने चुने हुए लोगों के लिए पहले से तैयार किए गए है, लेकिन नरक प्रभु ने मनुष्य के लिए तैयार नहीं किया है। नरक जो है ना, वो शैतान और शैतान के दूतों के लिए तैयार किया गया है। स्वर्ग हमारे लिए है, प्रभु ने तैयार किया। प्रभु ने बोला, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, जैसे पिता पर तुमने भरोसा रखा वैसे मुझ पर भी रखो। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं और आऊंगा, फिर तुमको लेके जाऊंगा, है ना। समझ रहे हो ना, 14 अध्याय। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जहां तैयार नहीं किए गए, जिसके लिए तैयार नहीं किया गया है ना, वहां पर चला जाता है। कभी हम लोग बस में यात्रा करते हैं, है ना, खुद का सीट में ना बैठ के दूसरों का सीट में जाता है, झगड़ा करता है ना। उसके बाद में कई बार ऐसा हुआ है, झगड़ा करता है, वो आगे जिसका सीट है वो आगे बोलता है ये तो मेरा जगह है,
बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा जगह, मैंने टिकट काटा है ना। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मतलब कई बार जो है गलत हो जाता है। कभी क्या है ना, खिड़की के ऊपर में जो है ना वो नंबर लिखा होता है कभी कभी, तो नंबर कंफ्यूज कर देता है, इधर का है ना उधर का है, तो हम दूसरे के सीट में बैठ जाते हैं। फिर दूसरे लोग बोलते आगे बोलते हैं आप इधर आ जाइए, तो खिड़की तो मेरा, खिड़की साइड में मेरा है। बोलते नहीं नहीं, खिड़की साइड में मेरा है, मेरा नंबर इधर में। बोले ऐसे देखा नंबर तो आपको उधर वाला है, इधर कहाँ बैठा है, बोल गया ना। तो ऐसा होता है कभी कभी। ये व्यक्ति लोग वास्तव में वो जगह उसके लिए नहीं था, लेकिन वहां जाके बैठ गया। मतलब नरक जो है वो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में सृष्टि किए गए मनुष्य के लिए तैयार नहीं किया है। शैतान और शैतान के दूतों के लिए नरक है। लेकिन लोग प्रभु यीशु मसीह की अवस्था को, प्रभु यीशु मसीह की बातों को न जानने, था न होने के कारण ये लोग वहां पर चले जाते हैं। और यहां पर प्रभु ने जब बोला बकरों को झुंड को, तुम लोग इधर आओ, श्रापित लोग, स्वर्ग जो शैतान के दूतों के लिए तैयार किया गया है जो जगह है, तुम लोग वहां पर चले जाओ, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे नहीं खिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे नहीं पिलाया। तो ये लोग बोलता है अरे प्रभु हमने कब आपको देखा। एक लोग है जो भलाई करके याद नहीं रखता है, भलाई करके उसको वो भूल जाता है, एक लोग है। लेकिन एक लोग क्या है यहां पर, वो बोलता है प्रभु अरे ऐसा था, अगर आप बोलते, अगर हमको पता होता कि ऐसा करने से आपको करना है तब तो हम करते, है ना। क्या बोलते हैं ये, अरे प्रभु हमको पता नहीं था। अगर संसार में जो छोटे जो विश्वासी आपके लोग हैं उसको गरीब देखकर या उसको वस्त्रहीन देखकर या उसको भूखा देखकर या उसको प्यासा देखकर अगर हम पिलाते खिलाते और वो करना आपको करना होता तो हम लोग करते, बोल के ये लोग बोल रहा है ना। ऐसे भी लोग हैं यहां पर। तो प्रभु यहां पर नीचे उन सारी बातों को कहते हुए बोलता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुमने जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया, और वे अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीव में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। इस पद के साथ में आज का खंड समाप्त होता है। निष्कर्ष यही है, परमेश्वर ने हमें भेड़ों का झुंड में रहने के लिए बुलाया है, बकरों के झुंड में नहीं। बकरों का झुंड वे लोग हैं न तो उनकी कोई अच्छी भाषाएं होती है, न तो उनका अच्छा व्यवहार होता है, न ही वो भलाई के काम करना जानते हैं, न तो उसका कोई वो वास्ता रखता है। लेकिन जब हम किसी को आवश्यकता के विषय, मैंने तो पहले कहा हमारे पास में बहुतायत होने से, बहुतायत में होके देने से विधवा के बेटी के समान, जब हम खुद अभाव में होते हैं, जब हम घटियों में होते हैं, जब हम खुद आवश्यकताओं से होकर गुजर रहे होते हैं, उस वक्त में हम बीमार होते हैं, हमारे हाथ में पैसा नहीं होता है, लोग बीमार पड़े रहते हैं, ऐसी अवस्थाओं में भी जब हम दूसरों के विषय में सोचते हैं, दूसरे की आवश्यकताओं को देख के जब उनमें अपने हाथों को हम बढ़ाते हैं, उनका सहयोग करते हैं, उनका सहायता करते हैं, है ना, तो वो प्रभु को किए जैसा है वो। और प्रभु बोलेगा हे मेरे पिता के धन्य लोगों इस तरफ में आओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए पहले से है, लेकिन नरक पहले से नहीं है। तो क्या है, हमें भेड़ों का झुंड में प्रभु ने रहने के लिए बुलाया। एक बार याकूब और यूहन्ना ने क्या बोला, हे प्रभु जब आप अपने राज्य में आइएगा तो हमें से दोनों को एक तरफ दाहिने एक तरफ बाएं, जब्दी के पुत्र दोनों याकूब, जब्दी के पुत्र जो दोनों बेटा था याकूब यूहन्ना बोलते हैं आप जब राज्य में आइएगा तो हमें से एक को दाहिने तरफ रखिएगा और हमें से एक को बाएं तरफ रखिएगा। तो प्रभु ने बोला क्या जो कटोरा में पीने वाला हूँ, जो बपतिस्मा लेने वाला हूँ, तुम वो ले सकोगे? तो बोला हाँ प्रभु हम कर सके। हाँ ठीक है, तुम कटोरा भी लोगे, कटोरा भी पियोगे, बपतिस्मा जो लेगा वो भी लोगे, लेकिन दायां बायां बिठाना मेरा काम नहीं है, वो पिता ही करेगा, वो पिता ही सब ठहराया है। हाँ, तो बाएं जो दाहिने वाले कौन है? पिता के चुने हुए लोग। लेकिन चुने हुए होने के बावजूद भी वो भ्रम में पड़ सकता है, वो धोखा में पड़ सकता है। हम लोग चुने हुए लोग हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, हमें संभलना है।
कहीं हम भेड़ों के झुंड से अलग होकर बकरों में ना जाए, है ना। तो जब बकरों में चले जाते हैं तो हम उस जगह पर चले जाते हैं जो वास्तव में वो जगह हमारा नहीं है। हमारा तो प्रभु ने क्या बोला, मैं चाहता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, हालेलुया। और वहां पर हम लोग उसके साथ राज्य करेंगे। और इसी के साथ में यह आज का खंड प्रभु समाप्त करता है। इसके बाद प्रभु की जिंदगी में दुख आता है। कहने का तात्पर्य है ये अंतिम शब्द, अंतिम बातें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे लिए। इसलिए जब भी ऐसी अवस्थाएं हो, जो भी हो, जब कभी आपके दरबार में, आपके दरवाजे में, आपके आंगन में, आपके समाज में, आपके गांव में, आपके कलीसिया में इस प्रकार के लोगों अगर मिलता है, दिखता है, दिखाई देता है, तो हमें हाथ को खोलने चाहिए, हमें हाथों को बढ़ाने चाहिए, उनके साथ जाने चाहिए, उनके साथ बैठने चाहिए, उन्हें सहायता करनी चाहिए, उन्हें उत्साह प्रदान करने चाहिए, है ना। ये लोग कैसे अंधे रह सकते हैं? जब हम दूसरों के विषय में देखते हैं तो हमें क्या करनी चाहिए? और भी ज़्यादा, ऐसा नहीं कि आप लोग ने नहीं किया है पहले, इसलिए मैंने आपको बताया, आपने जो किया वो उधर में रिकॉर्ड हो रहा है। एक दिन प्रभु आपको भी बोलेगा, है ना, मैं भूखा था। शायद आप तो भूल जाते हैं, हम तो भूल जाते हैं, और कभी मैंने उसको सहायता किया था। अरे कभी कभी लोग मुझसे बोलते हैं, कभी कभी जब मैं कई जगह पर जाता हूँ तो वो लोग उसको बोलता है। उस दिन भी, कल भी शादी में एक आया था, फादर जय मसीह। तो मैंने बोला मैंने आपको तो पहचाना नहीं। तो वो बोलता है, क्या बोलता है, नहीं आपने तो मुझे बपतिस्मा दिया बोल के बोलता है। अब कितने लोगों को बपतिस्मा दिया कहाँ याद रखेगा, है ना। तो मैंने बोला अब कितने लोगों को दिया है, अब तो शादी कराने वालों को भी पता नहीं होता है ना, मुझे तो याद नहीं, आपके बहुत सारे लोगों को दिया, तो मैं दिया होगा। तो बोल के मैं वहाँ पर बात को समाप्त कर देता हूँ, है ना। तो कई सारे इस प्रकार से आपने भी कई सारे भलाई के काम किए होंगे। किसी को पैसा दे के, किसी को अपने नया कपड़ा खरीद के, किसी को घर में ला के आपने अपने साथ, अपने उसके दुख के घड़ी में आपने सहायता किया होगा, उसके साथ रहा होगा, उससे मिलने गए होंगे, हाँ, पैसे देकर, समय देकर, अपना शारीरिक योगदान देकर आपने जो किया होगा, शायद आपको याद ना होगा, लेकिन प्रभु एक दिन उसका हिसाब आपको बताएगा और बोलेगा, हे मेरे धन्य लोगों, भेड़ों के झुंड में आओ, क्योंकि तुम्हारे लिए पहले से ही वो जगह तुम्हारे लिए रिजर्व है, हालेलुया। उस वक्त प्रभु बोलेगा तुम्हारे लिए तैयार किया गया, आओ मेरे साथ में रहो, मेरे साथ में राज्य करो। सो प्रभु छोटे से वचन में हम सभी को आशीष दे।